हम चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी के उस ट्वीट पर, उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जो उन्होंने एक सैंडल पर किया है और उसके बाद से सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है और प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जंगल राज को लेकर हमेशा आरजेडी पर हमला होता रहा है। अब जब 24 घंटे के अंदर ही दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक वारदातें हो गई हैं, हत्या और लूट छिनतई के कई मामले सामने आए हैं, उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ जेडीयू से प्रतिभा जी जुड़ी हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से मधु मंजरी जी आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मधु मंजरी जी, जिस तरह से तेजस्वी ने ट्वीट किया है, अब जंगल राज को लेकर आरजेडी पर लगातार हमला होता रहा, चुनावों के दौरान या फिर चुनाव से अलग लगातार ये जनता के बीच मैसेज पहुंचाया गया कि आरजेडी की सरकार में जंगल राज था और जो आपराधिक वारदातें होती रही थी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब वही लेकर तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर ट्वीट किया है, क्या कहेंगे इस पर? हालांकि जो प्रवक्ता थे सरकार में शामिल दलों के, उन्होंने कहा कि घटनाएं रुक नहीं सकती, लेकिन बात होती है कार्रवाई पर और कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि इन लोग जो है, आज जो एनडीए की सरकार है, जो अभी तकरीबन 20 साल होने जा रहा है ये सरकार का, और आज भी वही राग अलापते हैं ये कि जंगल राज था, ये था, वो था, और वही डरा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इनको याद होना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनने से पहले गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के जो लोग थे, एक अपना नाम भी अच्छा नहीं रख सकते थे। खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। जो घोंघा चुनने वाले लोग थे, जो मछली मारने वाले लोग थे, जो तारी उतारने वाले लोग थे, जो पशु चराने वाले लोग थे, उन लोग का कोई जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं की जाती थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब समाज के लोगों को बोलना सिखाया, एक आवाज दिया, और यही कुछ खास वर्ग के लोग हैं, यही कुछ खास लोग हैं जिनको इस चीज का हजम नहीं हुआ कि कैसे अति पिछड़ा, जिसको आज तक हम पैर में रखते थे, कैसे हमारी बराबरी में आके खड़ा हो गया, जिनको हम कभी समझते नहीं थे, जिसको दक्षिण के लोग बोला जाता था, वो कैसे स्कूल में पढ़ने लगा, कैसे ये लोग जो घोंघा चुनने वाले लोग कैसे अपने अधिकार को जानने लगे, पासी उतारने जो लोग होते थे, जो तारी उतारने वाले लोग कैसे स्कूल में जाने लगे, कैसे गरीब लोग जो है, जिनको हमेशा समाज में वंचित रहा, मंदिर में जाने का अधिकार से वंचित रहा, उन लोग को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पढ़ने के लिए किया। अंग्रेज को भगाने के लिए एक नारा था कि लोग बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा पढ़ो या मरो। एक नारा था करो या मरो, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, यही कारण है कि कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को ये समझ में नहीं आया, ये इसको बच नहीं ला रहा था। एक परिवर्तन का दौर था, जो लोग कभी बोल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, उनका जो है विश्वविद्यालय कितना खुलवाने का काम किया यहाँ पे युवाओं के लिए। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कहीं देन है कि आज अति पिछड़ा समाज के लोग खुल करके बोलते हैं, पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और आज की बात हम करें तो जैसे देख लीजिए कि जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब इन्हें आईना दिखाने का काम किया, इन्हें बताने का काम किया, तो फिर आज से ये वही 20 साल पहले पहुंच जाते हैं और उसी बात को करते हैं। अरे आज की बात, आज उंगली आप उठाते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, तो एक उंगली उठाते तो 3 उंगली आपके तरफ भी उठता है कि आपने बिहार को कहां से कहां लाया। आप बिहार को शिक्षा से अभाव कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए, ये व्यवस्था इस तरह से ठप है। तो ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, पिछड़ा
आदिवासी पिछड़ा दलित का विरोधी सरकार है और इसे मानना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर आप उस दौर को बोलते थे कि जंगल राज है, तो आज इस चीज को मानिए कि ये महाजंगल राज आप चला रहे हैं। आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन अगर जब एक सप्ताह के अंदर में कौन सा जिला छूटा हुआ है जहां पे नहीं हुआ, महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई करते कर मारा जाता है, वकील को मारा जाता है, पुलिस के दल पे हमला होता है, और आप बात करते हैं कि जब आप बात करते हैं उस समय की बात करते हैं जिस समय की जो एक था ना कि दौर था, एक बदलाव का दौर था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज समय है कि हमें सुरक्षित रहना है। बेटियां सुरक्षित कैसे रहे, इस पे बात करनी चाहिए। आप में अगर कमियां हैं तो इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हमें ये कमी है और हम इसे बदलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि पुलिस को दारू और इसमें लगा करके रखिए। जी जी, जब तुलना की जाती है आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की और लालू यादव जी के कार्यकाल की, तो बेशक मुझे हंसी आती है। जब उस दौर को मंगल राज बताया जाता है और आज अराजक बताया जाता है, तो मुझे हंसी आती है। मुझे ही क्या, बिहार की सभी जनता को हंसी आएगी। आप अब तुलना कीजिए 90 के दशक और आज। हमारी बहन मधु मंजरी जी कह रही थी कि ये पीछे चले जाते हैं। भाई, इतिहास कभी बदलता है क्या? उनका नाम तो इतिहास के काले पन्ने में काले अक्षरों में दर्ज हो गया, जो उन्होंने बिहार के साथ किया। बिहार की बदनामी अन्य राज्यों में, देश के किसी भी राज्य में अगर बिहार से कोई जाते थे, बिहारी कहकर उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। और भाई, आज बिहारी शान से कहीं भी जाकर के नौकरी कर रहा है, कहीं भी पढ़ने जा रहा है, तो बिहारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि नीतीश कुमार जी के विकासशील बिहार राज्य का यह स्टूडेंट है या यह एम्प्लॉय है। भाई, तो तुलना करना है तो ऐसा कीजिए ना जहां कुछ समानता हो, या फिर आपने कुछ अच्छा किया हो। आप बदलाव के दौर की बात करती हैं, आप मंदिर में नहीं जाने की बात करती हैं। अरे भाई, आप शिक्षा की बात करिए ना, शिक्षा की बात करिए कि क्या उस समय आप विश्वविद्यालय का बात कर रही हैं, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खोले बिहार में। खोला गया था, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सुन लीजिए ना, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज। क्या बिहार वालों ने कभी सोचा था, बिहार वालों ने कभी सोचा था कि मुफ्त शिक्षा हमें दी जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए सरकार अपने पैसे का व्यवस्था करेगी? क्या कभी बिहार वालों ने सोचा था कि हमें 24 घंटे बिजली मिलेगी? क्या बिहार वालों ने कभी सोचा था कि हमारी बेटियां पुलिस की वर्दी में दिखेंगी? क्या हम लोगों ने कभी सोचा था कि हर एक घर से शिक्षक मिलेंगे? अरे भाई, क्या बात करती है, कहीं कोई समानता है जी? आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ इंजीनियर ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य को किस तरह से टेक्निकल बनाया जाए, उन्होंने प्रयास किया है, काम किया है। कम संसाधन में उन्हें लूटा हुआ बिहार मिला था, खोखला बिहार मिला था, और उन्होंने जिस तरीके से बिहार को सजाने संवारने का काम किया, मैं तो कहती हूँ आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के शिल्पकार हैं, भागीरथ हैं, जिन्होंने आज बिहार को कहां से कहां लाने का काम किया। मधु मंजरी जी बताएंगी। देखिए, शिल्पकार बता रही हैं और कहा कि खोखला बिहार उन्हें मिला था। देखिए, समय जो है बहुत परिवर्तन हो गया और अब समय जो बदल गया है। आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप 19 साल पहले। लालू प्रसाद यादव जी वो बिहार के लाल थे जब ठाकरे जी ने मुंबई में कहा था कि किसी बिहारी को भगाया जा रहा था और बोला था छठ पूजा नहीं करने देंगे, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के वो लाल थे जो सीना ठोक कर बोला था कि मैं मुंबई में आकर करके छठ पूजा करूंगा, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तो ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था जो पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने का काम किया, बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया। और बाल साहब ठाकरे जी को रुकना पड़ा इसके लिए
लिए बिहारियों को भगाने का जो उन्होंने काम किया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों के लिए माने जाते हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो गरीब रथ बनाने का काम किया, और आज आपकी डबल इंजन की सरकार क्या अमीरों के लिए ट्रेन खोल रहे हैं, गरीब बेचारे इस ट्रेन में मर रहे हैं। कभी कोई गरीब सोच नहीं सकता था कि एसी बोगी में बैठे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से गरीब सोच पाया कि कैसे वो बैठ सकता है एयर कंडीशन में, एयर कंडीशन ट्रेन में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब रेल मंत्री थे तो बिहार को कई फैक्ट्रियां देने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो मसीहा बिहार के हैं जो गरीब पिछड़ा जो पीछे छूटे हुए लोगों के लिए हमेशा आवाज बन करके आए और आवाज बन करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। चलिए, तो लालू जी की तारीफ में कशीदे कर रही हैं मधु मंजरी जी और प्रतिभा जी नीतीश कुमार के गुणगान कर रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में तो ये बड़ा सच है कि देखिए 24 घंटे के अंदर अगर 15 घटना होती है अपराध की तो ये वाकई चिंता की बात है। और बहुत ज़रूरी है कि चलिए अपराध रुका नहीं, हो गया तो उस पर कार्रवाई कैसे हो रही है, कब तक अपराधी गिरफ्त में होंगे और किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, ये बड़ा सवाल है। और इसी से अपराधियों का या जो मौजूदा सरकार है उसका इकबाल बुलंद होगा और अपराधी भी खौफ में रहेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। प्रतिभा जी सहमत हैं इस बात से? जी ऐसा है कि मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ बहन मधु मंजरी जी को भी और बिहार की जनता को कि यहाँ आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनका कार्यकाल है। ठीक है, अपराध हुए, मुझे खेद है और मैं अपराध निंदा करती हूँ इस बात की कि यहाँ अपराध हो रहे, अपराधी अपराध कर रहे हैं, मैं अपराधियों की निंदा करती हूँ। लेकिन वो निश्चिंत रहे, नीतीश कुमार जी कभी अपराधियों को बख्शते नहीं है और न उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और बहुत ही जल्द उन पे कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें सजा मिलेगी। अभी मैं बहन मधु मंजरी जी को सुन रही थी। अरे भाई, हम और आप जो बोल रहे हैं मधु मंजरी जी, पूरा बिहार सुन रहा है। ये आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की देन है। जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने 50% का आरक्षण देकर के पंचायती राज, नगर निकाय और आपके सहयोगी लोकसभा में बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं देते हैं। प्रतिभा जी भी बताइए कि आपके सहयोगी जो दल है बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं देते हैं। क्या बिहार में महिलाओं को नहीं समझते कि लोकसभा में जा सके? इस पर जवाब दीजिए प्रतिभा जी। बात न कर, आज हमारे दल की बात करें ना, आज हमारे दल की बात करें ना। हमारे दल ने तो 2 महिला को दिया, मात्र 16 सीटों में हमारे नेता ने 2 महिला को टिकट दिया। तो हम तो महिलाओं के लिए, हमारी सरकार काम करती है। हम जैसी महिलाएं जो आज अबला नहीं बल्कि सबला के रूप में जानी जाती हैं, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की देन है। आज बालिकाओं की मुफ्त शिक्षा, जिस तरह से बेटियां मैट्रिक करती है 10,000, इंटर करती है 25,000, ग्रेजुएट होती है 50,000 उनके खाते में रुपए जाते हैं। क्या पहले की सरकारों ने सोचा था कभी कि बेटियों को कैसे सशक्त करें? उसके बाद जब वो पढ़ लिख लेगी तो 35% का क्षैतिज आरक्षण आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी नौकरियों में दिया है बेटियों को। कभी सोची थी बहन मधु मंजरी जी, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि बिहार की बेटियां पुलिस वर्दी में आपको दिखेंगी? कभी क्या हम लोगों ने सोचा था? तो ये नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आपकी वजह से आना, आपके केंद्र की वजह से आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि पेपर लीक की भी बात बोली है जो आप ही के समय में हो रहा है। परीक्षा होता है और आगे का उम्र गुजर जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। कहीं ना कहीं गरीब छात्र छात्राओं का जो हक हानि हो रहा है पेपर लीक के जरिए, इसके बारे में भी बताइए। और आप ही के अलायंस के मंत्री हैं, केंद्र के शिक्षा मंत्री, बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपके अलायंस के लोग हैं ना, तो आप ही उन्हीं के साथ आप हैं, तो उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं कि बिहार के छात्र छात्राओं का अधिकार मारा जा रहा है। एग्जाम परीक्षा होता है और परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है, लगातार जो है लोगों का इस जो है उम्र बढ़ता जा रहा है। ये बताइए, इसमें भी बात कीजिए। बहन मधु मंजरी जी, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मैं बता दूं 85 में 10 और 90 में हमने किया था ग्रेजुएशन। रेगुलर स्टूडेंट पहले 4-4 साल तक परीक्षाएं नहीं होती थी और आज सारी परीक्षाएं रेगुलर होती हैं।
ठीक है, आप पेपर लीक की बात करती हैं, तो बिहार में सब लोग हैं, वही बिहारी है जो पहले थे आज भी है। अगर बिहार के लोगों ने पेपर लीक किया है तो निश्चित रूप से वो सजा याफ्ता होंगे, उन्हें सजा मिलेगी। मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले वाला शासन यहाँ नहीं रहा। यहाँ आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है और यहाँ कोई दोषी बख्शे नहीं जाते हैं, वो अनय मार्ग में नहीं रहते हैं, वो जेल में रहते हैं। तो आप मानती हैं प्रतिभा जी, नीतीश कुमार जी तो चाहते हैं, लेकिन आपके अलायंस के लोग जो है नीतीश कुमार जी के साथ गद्दारी करते हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ गद्दारी करते हैं। आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बोला है पेपर लीक के बारे में, क्या आप मानती हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी गलत है? क्या हर चीज में बच्चों के भविष्य के लिए और जितना भी लोग क्राइम कर रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करेगा तभी होगा। उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बोलते हैं? तो आप बोलिए कि जो आपके साथ लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी गलत बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि जांच कमेटी बैठाएंगे, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हमने पाया ही नहीं है। अरे जांच कमेटी बैठाने से पहले ही आपने बोल दिया, आप ही के सहयोगी केंद्र के शिक्षा मंत्री है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब लोग पैसा देकर के नीट की तैयारी करेगा, पैसा देकर के नीट में पास करेगा, तो गरीब बच्चों का भविष्य का क्या होगा? गरीब बच्चों का भविष्य का क्या होगा? छात्र छात्राएं जो गरीब हैं, बहुत मेधावी छात्र हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? अभी का लाइन का लोग जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने देखिए समानता का क्या समा बांधा है कि गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। भाई सरकार पढ़ने के लिए पैसे दे रही है, यूपीएससी की तैयारी करे जो बच्चा, उसके लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है। क्या पहले की सरकारों ने सोचा? लेकिन प्रतिभा जी, नीट पर जो सवाल उठ रहे हैं, इतनी बड़ी परीक्षा देश की, और इस पर कभी सवाल नहीं उठे, इसकी पवित्रता तो भंग हुई। अब इस पर तो केंद्र सरकार, आप अलायंस में हैं, तो सवाल तो आपसे भी होंगे ना? प्रतिभा जी, पटना में अरेस्टिंग होता है, पटना में पुलिस जो है छात्रों को पकड़ के ले जा रहा है, उसके बीच में जो घोटाला करने वाले लोग को जो पेपर लीक करवाए उनको अरेस्टिंग होती है, और केंद्र के आपके मंत्री कहते हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हो सकता है यहाँ पे है, यहाँ की पुलिस पकड़ रही है और केंद्र के जो मंत्री है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये दोहरी नीति है कि नहीं? आप पहले इसको स्टैंड क्लियर कीजिए कि बच्चे कहाँ जाए। अरे बच्चों की चिंता करने के लिए आदर्श नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के बच्चों की चिंता किसी और को करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है केंद्र सरकार बच्चों की चिंता नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार जो है गरीब बच्चों के विरोधी है, गरीबों के खिलाफ खड़ा है। वो बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज है उनके आप खिलाफ खड़े हैं, आप उनके साथ क्यों हैं? जो ये केंद्र के जो मंत्री हैं वो कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, मानते हैं नीतीश कुमार जी यहाँ अरेस्टिंग कराते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? कि आप बताइए कि हम मानते हैं आपकी बात, प्रतिभा जी आपकी बात से हम सहमत है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की वजह से पटना में जो अरेस्टिंग हो रहा है, लोगों का काला चिट्ठा खुल रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही इसमें हाथ है। लेकिन आप केंद्र की जब बात करें तो केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो ये बात बताइए कि दोहरी नीति कैसे चलेगी? ये जब केंद्र की सरकार कुछ और बोले, हमारे मुख्यमंत्री कुछ और बोले, तो हमारे जो देश के बच्चों का भविष्य है, देश का बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ जो केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, तो इसके लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए प्रतिभा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य की बात है, बिहार के बच्चों का भविष्य की बात है, देश के बच्चों का भविष्य की बात है, तो इसके खिलाफ तो आपको भी खड़ा होना चाहिए। हम मानते हैं नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की, लेकिन केंद्र की सरकार जिसके साथ नीतीश कुमार जी हैं वो बच्चे के भविष्य के विरोधी हैं, गरीब बच्चों के जो विरोधी हैं, और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करना है। तो अब आइए हम तो आपको बोलेंगे प्रतिभा जी कि आप साथ में हम लोग मिलकर के इस पर आवाज उठाते हैं। तो प्रतिभा जी क्या साथ जाने का इरादा है? मधु जी देखिए, 65% यूथ की संख्या है पूरे देश में। अभी हमारे युवा जो 65% है वो वोटर हैं, और ये वोटर खुद अपना रास्ता तय करते हैं और कर लेंगे। अभी कोई दूध मुहे बच्चे नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ 65% वोटर हमारे यूथ है।
अगर केंद्र सरकार से उन्हें लगता है कि केंद्र की सरकार जो पिछले 10 वर्षों से है केंद्र में की सत्ता पर काबिज और वो हमारे हित में काम नहीं कर रही है, उन्हें मैंडेट क्यों मिलता? अरे भाई, तो वोट के माध्यम से यूथ ने भी तो बताने का काम किया ना कि हमें केंद्र में किसकी सरकार चाहिए, कौन किसके विकास के लिए काम कर रही है। तो इस पे अनावश्यक बहस करना कि हम किसी के रहनुमा हैं, अरे बिहारियों के रहनुमा आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको तो फिर से दावत दे रही है प्रतिभा जी। अब उस समय कहाँ थी बहन मधु मंजरी जी? सुन लीजिए, प्रतिभा जी को खड़े होने के लिए बोल रही है। बहन मधु मंजरी जी, खुद एक टीचर आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने छात्रों का दर्द समझती है। पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने एक मजबूत गठबंधनकारी विपक्षी दल तय करके इंडिया अलायंस बनाया और आपके नेताओं ने क्या किया इनके साथ? और आज प्यार हो रहा है और उस समय नफरत हो गया था। बताइए। प्रतिभा जी, आप गलत समझ रही हैं। बच्चों के भविष्य के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि आकर के लड़िए, साथ में मिलकर के लड़िए। मधु जी, 65% यूथ है ना, वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, मौका है ना उसके पास, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है और हम सभी हैं उसके सहयोगी। लेकिन 65% वोटर्स, उसका इंपॉर्टेंस है ना। आखिर उसने मैंडेट क्यों दिया अगर सरकार से उसे निराशा थी तो? हमारा ये सवाल है। चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपराध बिहार में रुक क्यों नहीं रहा, थम क्यों नहीं रहा, इस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा सक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी और मधु मंजली जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से इस ट्वीट पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है जो तेजस्वी ने किया है। तेजस्वी ने अपराध को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि जंगल राज का आरोप हमेशा आरजेडी पर लगता रहा है। अब जब 24 घंटे के अंदर 15 आपराधिक घटनाएं हो गई हैं, तो उस पर अब तेजस्वी ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं, जिस पर सियासी गलियारे में अब वार और पलटवार हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं देखने को आ रही हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल बिहार की जनता की तरफ से कि आखिर बिहार में अपराध बेलगाम क्यों है? सरकारें कोई भी हो, सरकार किसी की भी आती जाती रहे, लेकिन अपराध क्यों नहीं रुकता, क्यों नहीं थमता? इसी सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।